Hello students, let us understand the following question. A circular park is surmounted by a road 20 meter wide, 21 meter wide है ना. If the radius of the park is 105 meter, find the area of the road. So let's see given information in this question. तो हमें क्या दे रखा है यहाँ पे width of the road है ना, width of road is equal to 21 meter and radius of the park is equal to 105 meter. So let's see solution part of this question. तो actually हमें इस question को diagram के through अंडरस्टैंड करना होगा. सो लेट्स ड्रॉ द डायग्राम. सो दिस इज अ रिक्वायर्ड डायग्राम टू एक्सप्लेन दिस क्वेश्चन. तो एक्चुअली यहाँ पे जो सेंटर ओ वाला जो पोर्शन दे रखा है, ये रेडियस 105 मीटर का, वो आपका क्या है, पार्क है. और इस पार्क के अराउंड एक रोड बनी हुई है जिसकी विड्थ कितनी है, 21 मीटर है. तो हमें इस रोड का क्या करना है, एरिया फाइंड आउट करना है. तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, जो देखिए ऑब्वियस है कि इस सर्कमफ्रेंस की बात करें तो एक सर्कल फॉर्म कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू द सेंटर O, है ना. और ये एक ऑलरेडी सर्कल ही है. तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं दो सर्कल बन रहे हैं. तो एक सर्कल की जो रेडियस है वो 105 है, दूसरे सर्कल की जो रेडियस हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, 105 प्लस में 21. तो ऑब्वियस है ये कितना हो जाएगा, 126 मीटर, है ना. तो ये हो गया आउटर सर्कल का रेडियस. तो यहाँ पे हमने अज्यूम कर लिया, लेट रेडियस ऑफ इनर सर्कल जो कि पार्क है, तो इसे हमने क्या कह दिया, R1 कह दिया ना. इसकी रेडियस को हमने क्या कह दिया, R1. तो R1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 105 मीटर. ओके. एंड हम बात करते हैं रेडियस ऑफ आउटर सर्कल. तो यहाँ पे ये देखिए इस रेडियस में क्या हो जाएगा, ये इसकी रेडियस R2 मान ली हमने. तो R2 इज इक्वल टू कितना, R1 प्लस 21. तो R1 कितना है, 105 मीटर प्लस में 21 मीटर हो जाएगा. तो इज इक्वल टू फाइनली कितना हो जाएगा, R2 इज इक्वल टू 126 मीटर, है ना. चलिए तो अब हम बात करते हैं एरिया ऑफ रोड की. तो एरिया ऑफ रोड, है ना, रोड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ आउटर सर्कल, है ना. तो है ना, ऐसे या एरिया ऑफ पार्क इंक्लूडिंग रोड बोल सकते हो आप, है ना, माइनस एरिया ऑफ इनर सर्कल जो कि क्या है, एरिया ऑफ पार्क. तो इज इक्वल टू एरिया ऑफ आउटर सर्कल क्या हो जाएगा, पाई R2 स्क्वायर माइनस इनर सर्कल का एरिया कितना हो जाएगा, पाई R1 स्क्वायर. तो अब हमने क्या करना है, यहाँ पे रिस्पेक्टिव वैल्यूज पुट कर देनी है और सिंप्लीफाई कर देंगे. तो इज इक्वल टू, यहाँ देखिए पाई को हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे देख पा रहे हैं क्या बच गया, R2 स्क्वायर माइनस में R1 स्क्वायर. तो यदि हम बात करें यहाँ पे पाई की, तो पाई को हमने रख दिया 22/7 और यहाँ पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी का यूज कर लिया, है ना. तो ये हो जाएगा R2 माइनस में R1 और यहाँ से कितना हो जाएगा, R2 प्लस में R1. तो जो आइडेंटिटी यूज करी हमने उसका रेफरेंस यहाँ दे देते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस बी इन फर्स्ट ब्रैकेट एंड a प्लस बी इन सेकेंड ब्रैकेट. इस आइडेंटिटी का यूज करके इस एक्सप्रेशन को इस तरीके से लिख दिया, इज इक्वल टू 22/7 इंटू R2 माइनस R1. तो देखिए R2 कितना है, 126 माइनस में कितना हो जाएगा, यस दिस इज R1 105, है ना. एंड ये कितना हो गया अपना, दिस इज R2 प्लस R1 मतलब 126 प्लस में R1 कितना 105 इज इक्वल टू 22/7 एज इट इज रहेगा इनटू इनका जो सब्ट्रैक्शन हो जाएगा 21 और यहाँ पे जो एडिशन है वो कितना हो जाएगा 231. ओके. तो 7 से 21 कितने टाइम्स कैंसिल हो गया, 3 टाइम्स.
तो इज इक्वल टू 22 इंटू 3 जब करेंगे तो इट बिकम 66 इंटू 231 और 66 इंटू 231 करेंगे तो इट बिकम्स 15,246 स्क्वायर मीटर। सो हमें आप फाइनल आंसर लिख देते हैं। सो एरिया ऑफ रोड is equal to 15,246 square meter. Sorry, this is square meter. So this is final answer. I hope you understood by this solution. Thank you.